हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। हमारे मेडिसिन रिव्यू की सीरीज में मैं आज एक ऐसे कॉमन टेबलेट के बारे में बात करने वाला हूं जिसका कंजप्शन बहुत ज्यादा होता है। ऑल्दो दिस इज द एग्जांपल ऑफ शेड्यूल एच कैटेगरी ड्रग, लेकिन फिर भी इसको लोग यूज करते हैं क्योंकि इसका यूज करने के पीछे जो लॉजिक है वही है कि इसकी एफिकेसी और इसकी जो नेचर ऑफ एक्टिविटी है वो। आज जिस टेबलेट के बारे में बात कर रहा हूं इसका जो ब्रांड नेम है वह है सीनारेस्ट और इसका जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है उसमें कोई एक नहीं बल्कि 3 एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट को मिलाकर के लिया गया है। एक बार आप इसके नाम के पे ध्यान दीजिए, सीनारेस्ट। मुझे नहीं पता कि इसका नाम क्या सोच करके रखा गया है, बट जैसा मैं समझता हूं समझाता हूं, वो ये है कि आपके सर्दी खांसी के कारण से आपके जो सीने में प्रॉब्लम है उसको रेस्ट देने का काम करता है। शायद इसीलिए इसको सीनारेस्ट बोला गया होगा। मैं जैसे एक बात कह रहा हूं, कोई लेना देना इसका है कि नहीं मुझे नहीं पता। इस सीनारेस्ट के अंदर 3 मेन से एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है। चलिए मैं उनके बारे में बात कर लेता हूं। पहला जो हमारा एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है वह है पैरासिटामोल। इसका जो कंसंट्रेशन है वह है 500 mg, जो कि एक एंटीपायरेटिक यानी कि बुखार को ठीक करने वाली दवाई के रूप में यूज होता है। दूसरा इसका जो फॉर्मूला है वो आईपी के हिसाब से। दूसरा है आपका फेनाइलेप्रिन हाइड्रोक्लोराइड विच इज आल्सो बेस्ड ऑन इंडियन फार्माकोपिया। इसका स्ट्रेंथ है 10 mg। फिर तीसरा जो हमारा ड्रग है वह है क्लोरफेनाइल एमिएट मेलिएट आईपी, इसके हिसाब से बनाया गया। इसका जो कंसंट्रेशन है वह है 2 mg। बाकी एक्सिपेंट इसमें यूज किए गए हैं। बनाने वाली कंपनी है सेंट्योर फार्मा। यहां पे 3 अलग अलग कंटेंट यूज करने के पीछे क्या कारण है? जब कभी भी आपको सर्दी होती है तो सर्दी हमेशा एक साथ अकेले नहीं आती, उसके साथ कुछ ना कुछ उसके फ्रेंड्स भी आते रहते हैं। सर्दी अगर आपको होती है तो आपका नाक भी बंद हो जाता है। जब आपका नाक बंद हो जाता है तो फिर आपको बेचैनी भी महसूस होती है, एलर्जिक रिस्पॉन्स देखने को मिलता है और कभी कभी बुखार भी आ सकता है या बॉडी में पेन आ सकता है, सर में सर दर्द हो सकते हैं। तो ये अलग अलग प्रॉब्लम है डिपेंडिंग ऑन द इंडिविजुअल पेशेंट। इन अलग अलग प्रॉब्लम के लिए अलग अलग दवाई लेना थोड़ा सा हेक्टिक होता है। तो इस एक सिंगल मेडिसिन में जो कॉम्बिनेशन मेडिसिन, इसमें 3 अलग अलग चीजें मिलेंगी जो 3 अलग अलग तरह के प्रॉब्लम को आपकी बॉडी से रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए हम इन तीनों कंस्टिट्यूएंट का एक एक करके काम और उनका मैकेनिज्म समझ लेते हैं। पहला जो इसमें एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है वह पैरासिटामोल, इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंगली 500 mg के स्ट्रेंथ का। पैरासिटामोल एक NSAID यानी कि नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग का बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है। यूं तो पुराने लिटरेचर के हिसाब से ये COX-1 या COX-2 को अफेक्ट करता था, बट नई जानकारी के अकॉर्डिंगली ये COX-3 को अफेक्ट करता है जो कि आपके ब्रेन में लोकेटेड है। ये थर्मोरेगुलेटरी सिस्टम के इम्बैलेंस होने के कारण से जो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा है इसको वापस से रिस्टोर करने का काम करता है वाया वैसोडायलेशन एंड स्वेट का निकलना। इनसे वो बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है। स्लाइटली ये आपकी बॉडी में एनाल्जेसिक इफेक्ट भी शो करेगा बिकॉज दिस एग्जांपल ऑफ NSAID। सो इनके पास माइल्ड एनाल्जेसिक की एक्टिविटी तो है, स्ट्रॉन्ग एंटीपायरेटिक है, माइल्ड एनाल्जेसिक ड्रग है, तो ये आपके बुखार और दर्द को दोनों को ठीक करेगा। दूसरा जो कॉन्स्टिट्यूएंट है हमारा इसमें फेनाइलेप्रिन हाइड्रोक्लोराइड विच इज अ सॉल्ट बेस। इसका क्या काम होता है? देखिए, जब कभी भी हम बात करते हैं सर्दी की तो नाक का बंद होना स्वाभाविक है। नाक बंद हो जाना मतलब यहां पे आप सांस अच्छे से नहीं ले पाते हो। कारण क्या है? मान लीजिए एक रास्ता है, ये रास्ता बीच में इस तरीके से बंद है, इधर रास्ता है, इधर रास्ता है। अब ये जो पत्थर बीच में रखा हुआ है वो बढ़ना शुरू हो जाए तो वो रास्ते को ब्लॉक करते रहेगा। हमारी बॉडी के इस हर एक पार्ट पे, वैसे तो हर एक पार्ट पे, बट यहां पे अभी बात करें नोस्ट्राइल्स के पास ब्लड वेसल्स मूव करते रहते हैं। ये ब्लड वेसल्स अगर डायलेट हो जाते हैं तो सोचिए कि ये ब्लड वेसल ये डायलेट हो रहे हैं तो आपके नोस्ट्राइल्स को ब्लॉक करना स्टार्ट कर देंगे और बार बार छींकने, बार बार रब करने की वजह से वहां पे इंफ्लेमेशन हो जाएगा तो नाक तो लाल हो ही जाती है। इसके कारण से वैसोडाइलेशन हो जाता है जिससे नाक का जो स्पेस है एयर के पैसेज के लिए वो सकरा हो जाता है क्योंकि वो ब्लॉक होने शुरू हो जाता है। नोकेज ब्लॉकेज बोल सकते हैं इसको आप, नोज ब्लॉकेज। यहां पे इसलिए हमको देखना पड़ेगा कि उस वेसल्स को जो कि डायलेट होकर फैल गया है इसको कॉन्स्ट्रिक्ट करके छोटा करें ताकि वापस से पैसेज निकल सके। ऐसा समझो कि एक रास्ता है, एक रास्ते के बीचों बीच बहुत बड़ा बर्फ आकर के रह गया जिससे रास्ता पूरा ब्लॉक हो गया है। थोड़ा सा जगह मिल रहा हो तो मिल रहा होगा तो हम क्या करते हैं, इस बर्फ को पिघला करके छोटा कर देते हैं ताकि रास्ता खुल जाए। बिल्कुल समझ लीजिए वैसा कि ब्लड वेसल ने फैल करके रास्ते को ब्लॉक किया तो हम उसको छोटा कर देते हैं। तो वैसोडाइलेशन का उल्टा होगा वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन जो हमको चाहिए। तो यहां पे अल्फा 1 एडर्जिक रिसेप्टर पे काम करता है हमारा जो सेकंड ड्रग है फेनाइलेप्रिन। ये वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन कॉज करता है जिससे वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगे और पैसेज खुल जाएगा। तो इसका यूज अगर आप फेनाइलेप्रिन का ही पूछोगे अलग से, नॉट इन दिस टैबलेट, तो इसका यूज हाइपोटेंशन के ट्रीटमेंट में भी करते हैं जब ब्लड प्रेशर डाउन हो जाता है। लेकिन यहां पे तो हाइपोटेंशन का कोई सवाल ही नहीं, यहां पे आपके ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट करने का है। हालांकि इसका साइड इफेक्ट ये है कि वो थोड़ा सा टेम्पररी हाइपोटेंशन कॉज कर सकता है, बट दैट इज वेरी रेयर, इसकी जरूरत नहीं पड़ती हो कि बहुत कम डोज में आप लेते हो। दूसरा जो ड्रग हो गया उसका मैंने काम आपको समझा दिया। तीसरा कॉन्स्टिट्यूएंट है आपका क्लोरफेनाइल मेलिएट जो कि हमारे एंटीहिस्टामिनिक ड्रग का एग्जाम्पल है।
ये एंटीहिस्टामिनिक ड्रग ऐसे ड्रग होते हैं जो कि एलर्जिक रिस्पॉन्स से आपको बचाते हैं। सर्दी हुई होगी तो कहीं ना कहीं कोई एलर्जिक रिस्पॉन्स रिस्पॉन्सिबल हुआ होगा जिसकी वजह से सर्दी हुई होगी, तो उस एलर्जिक या एलर्जेंस की वजह से जो हमारे बॉडी में हिस्टामिन रिलीज हुआ है, H1 रिसेप्टर पे जाकर के वो बाइंड हुआ है, जिसकी वजह से एलर्जिक रिस्पॉन्स देखने को मिल रहे हैं, तो उसको ये ब्लॉक करने का काम करता है। तो ये एंटीहिस्टामिनिक ड्रग हमारी बॉडी में एलर्जी को दूर करके सर्दी की प्रॉब्लम को ठीक करने का काम करेगा। तो 3 इसमें अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट है, बुखार को कम करेगा, दर्द को कम करेगा, नॉक की ब्लॉकेज को कम करेगा, जो आपके एलर्जिक रिस्पॉन्स है इसको भी कम करेगा। इसीलिए ये एक ड्रग काफी ज्यादा यूजफुल होता है, मैंने शुरू में कहा था। फिर भी इसका यूज नहीं करना चाहिए जब तक कि जरूरी ना हो या जब तक कि आपके डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब नहीं करते, क्योंकि हम फार्मासिस्ट कभी भी आपको सेल्फ मेडिकेशन की सलाह नहीं देते हैं। सेल्फ मेडिकेशन नहीं करिएगा, क्या पता आपकी सर्दी केवल सर्दी मात्र हो, क्या पता आपके एलर्जी से रिस्पॉन्सिबल ना हो, तो आपको जो चीजें नहीं चाहिए वो भी आपको लेनी पड़ जाएंगी अगर आप सेल्फ मेडिकेशन करते हो। तो सब कुछ सोच समझ करके फार्मासिस्ट अपने नॉलेज से यूज करके या तो फिर डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही आप यूज करें। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी जो सीरीज है मेडिसिन रिव्यू की वो पसंद भी आ रही होगी और समझ भी आ रही होगी। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। कमेंट में फीडबैक जरूर दीजिएगा। टेक केयर।